आज का हमारा टॉपिक बदमाश रूल है। यदि आप शिक्षक भर्ती, टेट परीक्षा या इससे संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बदमाश रूल को सविस्तार कवर करेंगे। सबसे पहले बदमाश का अर्थ समझ लीजिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब सारे चिन्हों के बारे में बात की जा रही है। अब कुछ ऐसे प्रश्न जहाँ पर चिन्हों से संबंधित सवाल आता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न है 10 + 5 × 10 डिवाइडेड बाई 2 - 5। अब आपको यहाँ पर प्रश्न के अनुसार में चिन्हों को बदलते जाना है। तब हम देखेंगे कि इसका उत्तर हमें 8 प्राप्त होता है। तो 8 कैसे प्राप्त हुआ, हम इस पर बात करेंगे। चलिए तो देखते जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। चलिए अब सीधे प्रश्न पर बात करते हैं, सविस्तार समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया, देखते जाइए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस रखना है, डिवाइड की जगह पर प्लस कर देना है, प्लस की जगह पर डिवाइड और माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई लेना है। ठीक है, तब देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। ये तो आपका प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर रखते जाते हैं कि सबसे पहले माइनस के जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के जगह पर प्लस, प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर माइनस। हमने सारे चिन्हों को यहाँ पर बदल दिया। अब याद रखिएगा बदमाश का तात्पर्य क्या होता है। ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक को पहले हल करना, ऑफ डिवीजन अर्थात भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इस क्रम में हमें सवालों को हल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक को हल कर देंगे। जो हमने चिन्ह चेंज किया, तो 400 को 20 से भाग देंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब बच गया 13 × 12 धन 20 ऋण 100। अब इसके बाद में आपको डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 13 को 12 से यहाँ पर गुणा करेंगे 156 आएगा। उसके पश्चात धन 20 ऋण 100 करके आ गया। अब 156 को 20 से प्लस कर देंगे तो 76 आ जाएगा, 176 आ जाएगा। और 176 में यदि हम लोग 10 को घटा दें तो इसका उत्तर आ जाएगा 76। तो एक तो सीधे इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एक दूसरा तरीका होता है, आपको प्रश्न में कहा जाएगा कि हम ऐसा कौन सा चिन्ह को बदलें और उसका उत्तर हमें निम्न प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, 16 - 4 × 6 डिवाइडेड बाई 2 + 8 = 13। ये प्रश्न है, अर्थात इस प्रश्न में हम लोग कौन से चिन्ह को बदलें कि इसका उत्तर हमें 30 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अब इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, एक एक चिन्ह को बदल के देखना है। जैसे सबसे पहले यदि हम लोग माइनस के जगह पर डिवीजन और डिवीजन के जगह पर माइनस रखते हैं, ध्यान दीजिएगा जो कहा जा रहा है इन दोनों चीज़ों को, बाकी चिन्ह सेम रहेंगे, बस आपको 2 चिन्हों को बदल के देखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया, अब यहाँ पे 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 आएगा, बचेगा गुणा 6 ऋण 2 धन 8। यदि इसको हल कर लें तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रूल के अनुसार सबसे पहले तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 24 ऋण 2 धन 8, और इसको हल कर लेते हैं तो 30। तो इसका उत्तर तो 30 आ जा रहा है। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात भाग और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को चेंज करना है, माइनस को चेंज करना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पहले तो बदमाश को दिमाग पे रिमाइंड कर लेना है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और प्रश्नों को भी देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको मैंने यहाँ पे 2 तरीका बताया। चलिए कुछ और प्रश्न पर बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यदि प्रश्न में एल दर्शाता है मल्टीप्लाई को, एम दर्शाता है डिवीजन को, पी दर्शाता है प्लस को और क्यू दर्शाता है माइनस को, तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 16p 24m 8q 6m 2l 3 बराबर हमें इसका उत्तर निकालना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इस प्रकार के सवाल में जैसे कहा जाएगा उसके अनुसार आपको चिन्हों को बदलते जाना है। तो जैसे हमने मान लीजिए चिन्हों को यहाँ पर बदल लिया, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 16 धन 24 भागित 8 ऋण 6 भागित 2 गुणा 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से
6 2 ये भी डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 16 धन 3 ऋण 3 गुणा 3 आ गया। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। तो 16 धन 3 ऋण 9। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवाल को प्लस कर दीजिए, फिर घटा लीजिए। तो 16 3 19 और 19 में 9 घटेगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, आपको सिंपली हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले हमने डिवीजन किया, मल्टीप्लाई किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर देना है, तो बहुत सरल सा हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, जैसे हमने एक सवाल देखा कि निम्न में से किस चिन्ह को बदलने पर चिन्ह सही बनेगा, अर्थात कौन से चिन्ह को यहाँ पर चेंज किया जाए। तो एक्चुअली इस प्रकार के प्रश्न में स्टार करके दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे नीचे में एक और सवाल देखिए, यहाँ भी वही उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर चिन्ह बदलना। तो इन दोनों सवाल को आप लोग स्वयं ट्राई करके देखिए, चिन्ह को चेंज करके, कौन से चिन्ह को चेंज किया जाए, बदला जाए कि इसका उत्तर हमें 6 प्राप्त हो जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, प्लस का मतलब यहाँ पर डिवीजन है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, और डिवीजन का मतलब मान लीजिए यहाँ पर प्लस है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो चिन्ह को सबसे पहले आपको प्रश्न के अनुसार में चेंज कर देना है, तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया। अब सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि भाग है फिर भी आपको किसको हल करना है, कोष्टक को। तो जैसे हम यहाँ पर देखते जाते हैं, हल करते जाएंगे अब इसको, तो हल्का सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। चलिए अब देखते जाइए। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, हल किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो कोष्टक के अंदर में भाग कर देंगे, तो 36 को 4 से भाग दिया, 9 आया, 9 गुणा 3 ऋण 10 धन 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से, तो 27 आ जाएगा, 27 ऋण 10 धन 7। उसके पश्चात यहाँ पे प्लस 8 है, सॉरी डिवीजन 8 है, वो डिवीजन करके है, याद रखिएगा ये डिवीजन के रूप में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जब इसको हल करेंगे कोष्टक के अंदर को, तो यहाँ पे 24 और डिवीजन 8 करके आया, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3। कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पर ऑलरेडी डिवीजन के रूप में दिया हुआ है कोष्टक के बाहर में। तो सबसे पहले तो आपको कोष्टक को ही सॉल्व करना है, कोष्टक के अंदर में जो भी दिया उसको उसी क्रम से डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए तो एक सवाल और देख लीजिए। यदि 179 गुणा 48 बराबर 8592 हो तो आपको इसको भी हल करना है। तो ये आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन है, प्रयास करिएगा, बनाकर देखिएगा। उम्मीद है बदमाश रूल आपको समझ में आया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि आप चाहें तो वीडियो हम लोग काफ़ी लंबा भी बना सकते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर समझ में आए, बट हम प्रयास करते हैं कि वीडियो छोटा ही हो